पर इन लीलाओं का रहस्य क्या था? रहस्य था केवल कृष्ण प्रेम की गुरु भक्ति और एक निष्ठता। कृष्ण प्रेम के लिए यशोदा माँ का एक एक शब्द, उनका एक एक निर्देश वेदवाक्य के समान था। उन्होंने अपने आप को उनके द्वारा, उनकी अपनी इच्छा के अनुरूप, उनके अपने आदर्शों के सांचे में ढाल जाने के पूर्ण आत्मसमर्पण कर दिया। अपने पिछले सभी संस्कार, विद्या, बुद्धि, ज्ञान, गौरव आदि पूर्ण आहुति देकर उनके चरणों में एकात्मता प्राप्त कर ली। जब तक गुरु के प्रति इस तरह का भाव आपका नहीं होगा तो आपको कभी भी उपलब्धियां नहीं प्राप्त हो सकती। इसलिए ही उनके जीवन में इतनी उपलब्धियां प्राप्त हुई। इष्ट कृपा और लीला स्फूर्ति आप ही उतर गई थी उनके हृदय प्रांगण में। कृष्ण प्रेम की गुरुनिष्ठा के संबंध में एक बार माँ यशोदा ने दिलीप राय से कहा था कि मैं गोपाल की गुरुनिष्ठा के 2 उदाहरण प्रस्तुत कर सकती हूँ। एक तो यह कि उसने जब पहले मुझे शिष्य रूप में उसे स्वीकार करने को कहा तो मैंने कहा, यदि तुम्हें शिष्य रूप से स्वीकार तभी कर सकती हूँ जब तुम यह वचन दो कि तुम्हें जीवन भर कोई आध्यात्मिक उपलब्धि न हो तो भी तुम मेरा और भक्ति पथ का त्याग न करोगे। तो मैं तो जानती थी कि यदि उसने ये वचन दिया तो उसे आध्यात्मिक उपलब्धि न होने का कोई प्रश्न ही नहीं हो सकता। पर मैं उसे बता देना चाहती थी कि गुरु दीक्षा ग्रहण करने से पूर्ण समर्पण आवश्यक है। उसमें किसी प्रकार की शर्त या सौदे की गुंजाइश नहीं है। उसने मुझे ये वचन दिया और काया, मन और वाक्य से सहर्ष अपने आप को मुझ में समर्पित कर दिया, वैसे ही जैसे बच्चा पूर्ण विश्वास के साथ अपने आप को माँ को समर्पित कर देता है। दूसरा उदाहरण एक चमत्कारिक घटना है जो कभी न घटी होती। वह मुझसे केवल अपनी माँ की ही मानता होता। घटना इस प्रकार है कि वह बाहर बैठा ध्यान कर रहा था। उस समय किसी कीड़े ने उसके टखने में काट लिया। वहाँ सेप्टिक हो गया। उसका जहर बनकर बराबर बढ़ता गया। अलेख और 2 और डॉक्टरों को बुलाया गया पर वे किसी प्रकार उसे बढ़ने से न रोक सके। वह इतना बढ़ गया कि उन्होंने उसकी टांग काटने की सलाह दी। तब मैंने उसे रोका और कहा, गोपाल ठीक हो सकता है यदि वह सारी दवाइयाँ बंद करके केवल ठाकुर का चरणामृत ले। गोपाल झट तैयार हो गया। डॉक्टर की सलाह उसने तनिक भी परवाह न की और सचमुच वह ठीक हो गया, केवल ठाकुर के चरणामृत से। आजकल के मनीषी गुरु की भावना में विश्वास नहीं करते। उनमें विचार में एक जड़धारी, जन्म मरणशील गुरु को भगवान में अभिन्न भगवान मानना अपमान करना है। परंतु श्री कृष्ण प्रेम का उसके विद्या, बुद्धि और पाश्चात्य संस्कारों के होते हुए भी गुरु और भगवान की अभिन्नता में पूर्ण विश्वास था। एक बार उन्होंने तार्किक दिलीप राय को, जिन्हें गुरु को भगवान से अभिन्न मानने में आपत्ति थी, तर्क द्वारा गुरु और श्री कृष्ण की अभिन्नता के सिद्धांत को अपने 2 पत्रों में बड़े सुंदर ढंग से समझाने की चेष्टा की। प्राय देखा गया है कि साधक मुख से भले ही गुरु को भगवान के अभिन्न माने, उनमें हृदय की शंका की गुंजाइश रहती और गुरु में थोड़ी सी भी कमी या त्रुटि दिखने पर वह अपने पनपने लगती है, जिसके कारण उसकी उन्नति नहीं होती। उसकी भाव की पुष्टि के लिए हम उन पत्रों के कुछ अंश का हिंदी अनुवाद यहाँ उद्धृत कर रहे हैं। जहाँ तक गुरु और श्री कृष्ण की अभिन्नता का प्रश्न है, मुझे लगता है शायद तुमने इसके अर्थ को ठीक से नहीं समझा। ऐसा न होता तो तुम गुरु के भाव और भौतिक रूप की श्री कृष्ण से तुलना न करते। परंतु यदि तुम्हें तत्वतः गुरु को श्री कृष्ण से अभिन्न मानने में कठिनाई होती है तो तुम्हें उन्हें श्री कृष्ण के दास और उनके प्रतिनिधि के रूप में तो उनसे अभिन्न मान ही सकते हो। बहुत से या शायद अधिकांश गुरु कृष्ण भक्त इस रूप में गुरु और श्री कृष्ण को अभिन्न मानते हैं। परंतु गुरु और श्री कृष्ण की एकता का अर्थ यह नहीं है कि गुरु का शरीर या मन कृष्ण है, बल्कि यह है कि गुरु में जो ईश्वरीय सत्ता या चेतना है वह श्री कृष्ण है। कृष्ण का अर्थ है भगवदीय सत्ता। गुरु उन सत्ता को अभिव्यक्त करता है। शिष्य को उस सत्ता की अभिव्यक्ति जितनी गुरु में होती है उतनी ही और कहीं नहीं होती। वह सत्ता, वह शक्ति ही वास्तविक गुरु है, न कि उसका बाहर रूप जिसके द्वारा वह अभिव्यक्त होता है। बाहर रूप मानुषी और अपूर्ण और उसमें त्रुटि भी हो सकती है, पर उसमें जो भगवतीय चेतना है वह पूर्ण है। हम जब किसी को गुरु रूप में वर्णन करते हैं ना, तो इसलिए नहीं कि वह बड़ा विद्वान या चरित्रवान है।
उसे सिद्धियां प्राप्त होती हैं, बल्कि इसलिए जाने या बिना जाने उसके माध्यम से हमारा उस भगवतीय सत्ता से प्रथम संपर्क होता है। तो ये कहा जाता है कि जब गुरु एक है, वह भी उसे अर्थ के लिए भगवतीय चेतना ही या तविक गुरु है, तो सब गुरुओं में एक ही सी विद्यमान है। संक्षिप्त में भगवतीय चेतना के रूप में कृष्ण का प्रकाश और कृष्ण की कृपा ही गुरु है। शायद तुम कहो कि यह तो कोरे ज्ञान की बात है, तो इसका एक दूसरा पक्ष भी है। श्री कृष्ण भी है। प्रेम के एकमात्र विषय, हम किसी से प्रेम इसलिए करते हैं कि उसमें कृष्ण या कृष्ण के सौंदर्यादि गुणों का आंशिक प्रकाश है, जो हमें सर्वाकर्षण कृष्ण के समान है, उसकी ओर आकर्षित करता है। प्रेम का अर्थ है आत्मसमर्पण। विशुद्ध प्रेम का अर्थ है पूर्ण आत्मसमर्पण, और पूर्ण आत्मसमर्पण गुरु या कृष्ण को किया जाता है। इसलिए गुरु के गुरुत्व और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। श्री कृष्ण को प्रेम से पाया जाता है। जितना अधिक प्रेम या आत्मा समर्पण, उतनी उसकी कृष्ण प्राप्ति। श्री राधा का आत्मसमर्पण कृष्ण के प्रति पूर्ण है, इसलिए उन्हें श्री कृष्ण की पूर्ण प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण अपने एक अंश को भी उससे छिपा नहीं सकते। उनके सामने सदा अपने पूर्णतम रूप में प्रकट करते हैं। श्री कृष्ण के रूप, गुरु रूप को हम पूरी तरह पहचान नहीं पाते, या वे इस रूप में पूर्ण रूप से हमारे सामने प्रकट नहीं होते। इसका कारण है कि हमारा आत्मसमर्पण उनके प्रति पूर्ण नहीं है। जैसे जैसे उनके प्रति हमारा आत्मसमर्पण बढ़ता है, वैसे वैसे उनके स्वरूप हमारी जानकारी बढ़ती है। जब हमारा आत्मसमर्पण पूर्ण हो जाता है, तब उनके वास्तविक स्वरूप पूर्ण अनुभूति भी हमें हो जाती है। तब हम ठीक ठीक जान लेते हैं कि जो श्री कृष्ण है वही गुरु है। कृष्ण प्रेम के संबंध में एक बार श्री अरविंद के शिष्य ओयावुका ने लिखा कि कृष्ण प्रेम एक शक्ति थी। उनके सहारे वे बहिरंग जगत के चितास्त्रोत्र से अपने आप को विच्छिन्न कर सकते थे और पहुंच सकते थे उस स्थल पर जहां शाश्वत ज्ञान का उत्सव फूटता है। उनकी ये शक्ति सचमुच बहुत प्रशंसनीय है। यदि वे जागतिक चिंता स्रोत के साथ योगायोग रखकर चलते, तो उन्हें रमिया, रलिया और इसी प्रकार के अन्य सांस्कृतिकवान मनुष्यों के स्तर पर ही पड़े रहना होता है। शिष्य के प्रकट आत्मसमर्पण का भाव उन्होंने द्रुत गति से परिपूर्ण रूप से ग्रहण किया। तभी न उनकी अपनी साधनाओं में इतनी सफलता मिली। एक आधुनिक मनुष्य के लिए, चाहे वह शिक्षित यूरोपियन हो या भारतीय, इस प्रकार की सफलता हासिल करना बहुत कठिन है। कारण है कि आधुनिक मनुष्य में है अत्यधिक विचार विश्लेषण, संशय और तर्क वितर्क की भावना। चाहने पर भी वह इससे मुक्त नहीं हो सकता। मैं अपनी निजी अनभिज्ञता और अन्यान साधकों की अनभिज्ञता के बल पर कह सकता हूँ कि सत्य की उपलब्धि पथ का इतना लंबा और टेढ़ा मेढ़ा नहीं है। यदि साधक संशय और विश्लेषण की बाधाओं को दूर कर सके, तो श्री कृष्ण से सहज ही इस बाधा का अतिक्रमण कर लिया था। इसलिए मैं उनका प्रशंसक हूँ। कृष्ण प्रेम और यशोदा माँ मितोरला आते जाते अल्मोड़ा के अपने मित्र वैज्ञानिक बंशी सेन के बंगले पर ठहर जाते थे। उनकी स्त्री श्रीमती एमरसन उनकी नैष्ठिकता के बारे में सब कुछ जानती थी। उनके आते ही वे बरामदे को धो पोंछ कर रखती, रसोई के नए बर्तन की व्यवस्था कर देती। कृष्ण प्रेम और यशोदा माँ नहा धोकर पवित्रता से रसोई बनाते और ठाकुर को भोग देकर स्वयं प्रसाद ग्रहण करते। एक दिन बंसी सेन ने ठट्टा करते हुए कृष्ण प्रेम से कहा, रसोई में इतनी छुआछूत यदि मेरी बूढ़ी विधवा दादी करती तो मैं समझ सकता, पर आप इतनी छुआछूत करते हैं क्यों? कैम्ब्रिज में पढ़ते समय तो आपका दूसरा परिवेश था। निश्चय उस समय आप गोमांस भी खाते रहते होंगे। अब अपने आप को विधि निषेध के इस जंजाल में क्यों डाल रखा है? तो कृष्ण प्रेम हंसते हंसते उत्तर दिया, वर्तमान युग में व्यक्तिगत और सामाजिक नियंत्रण के सभी संयम नियमों को भाड़ में झोंका जा रहा है। मैं समझता हूँ कि ऐसे दुख में इस प्रकार के संयम नियम से कुछ बंधन में रहना ही अच्छा है। फिर मेरे पहले जिन लोगों ने इस पथ का अनुसरण किया, वे लक्ष्य स्थल पर ठीक पहुँच गए। तब जिस व्यक्ति ने इस पथ पर यात्रा आरंभ की हो, उसके लिए कहना कि मैं ऐसा करूँगा, वैसा नहीं करूँगा, इस नियम का पालन करूँगा, इसका नियम का पालन नहीं करूँगा, इसलिए मैं इस पथ के सारे नियमों का ही पालन करूँगा और
मानकर चलूँगा, इससे मेरा नुकसान होगा। अगर मैं नहीं मानूंगा तो मुझे बाधा उत्पन्न होगी। कृष्ण प्रेम अपने आश्रम में रेडियो या अखबार न रखते। उन पर एकमात्र लक्ष्य था श्री कृष्ण प्रेम। उस लक्ष्य के अतिरिक्त और सभी चीज़ों को उन्होंने अपने दृष्टिपथ से दूर कर रखा था। मांडुक्य उपनिषद में इस उपमा में सदा ध्यान रखते थे। ओम है धनुष, आत्मा सर और लक्ष्य है श्री भगवान या ब्रह्म। जिसने सर को बीध करता है वह समस्त जीवों को शिक्षा गति के धनुष रूप से परिणित करता है और सर की तीक्ष्णता कर देता है। पूजा अर्चना और ध्यान धारणा के माध्यम से आत्मा की पूर्णाहुति दे देनी है प्रभु के चरणों में। इसके बिना कुछ नहीं होना है। कृष्ण हमारा सब कुछ लेना चाहते हैं और अपना सब कुछ देना चाहते हैं। पूर्ण अखंड वस्तु है न, इसलिए असंपूर्ण अखंडन किसी व्यवहार को पसंद नहीं करते। उन्हें पाने के लिए दोनों हाथों से उनके चरण पकड़ने होते हैं। एक हाथ बढ़ाओ उनके चरणों की ओर, दूसरा रखो संसार में, तो वे पकड़ में नहीं आएंगे। जय जय श्री राधे, निताई गौर हरि बोल।